Hello student, today we will start in chapter number system। तो आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिस्टम की बात करते हैं। तो सिस्टम होता क्या है? सिस्टम एक सेट ऑफ रूल होता है फॉर ऑर्गेनाइजिंग समथिंग, ठीक है। तो सिस्टम क्या होता है? सेट ऑफ रूल, नियमों का एक सेट होता है जिसके थ्रू हम किसी चीज़ को व्यवस्थित करते हैं, ठीक, अरेंज करते हैं, ठीक, या ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक। तो इस यहाँ पे हम नंबर की बात करेंगे, नंबर सिस्टम की बात करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे नंबर को सेट करने के लिए क्या क्या रूल होते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, नोटेशन। राइटिंग ए नंबर इन फिगर्स इज कॉल्ड नोटेशन, ठीक है। जब आप नंबर्स को डिजिट्स में राइट कर देते हो या फिगर्स में राइट करते हो तो हम उसको कहते हैं नोटेशन, ठीक है। सेकंड है न्यूमरेशन। व्हाट इज न्यूमरेशन? राइटिंग ए नंबर इन वर्ड्स इज कॉल्ड न्यूमरेशन, ठीक। जब आप अल्फ़ाबेट का यूज़ करके वर्ड्स में राइट करते हो नंबर्स को तो उसको कहते हैं न्यूमरेशन, ठीक। जैसे कि आपने नंबर राइट किया डिजिट्स के फॉर्म में तो उसको आपने कहा नोटेशन। जब आप उसको वर्ड्स में राइट करते हो अल्फ़ाबेट की सहायता से तो उसको आप बोलते हो न्यूमरेशन, ठीक है। आगे चलते हैं। हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स। देखो ये हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या है कि ये इंडिया और अरब में इस सिस्टम का फॉलो किया जाता है। देन इसको हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन भी कहते हैं, ठीक है। इन द हिंदू अरेबिक सिस्टम वी यूज 10 सिम्बल्स, नेमली 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये सिम्बल्स हैं, इन डिजिट्स का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इन सिम्बल्स को आप डिजिट्स भी कहते हो, फिगर्स भी कहते हो, टू रिप्रेजेंट एनी नंबर, ठीक है। नंबर है क्या? ग्रुप ऑफ डिजिट्स तो है, ठीक। तो एक ग्रुप ऑफ डिजिट्स डिनोटिंग अ नंबर इज कॉल्ड न्यूमरल, ठीक है। तो ये जो ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ डिजिट्स हैं ये क्या हैं, किसको डिनोट कर रही हैं? नंबर को डिनोट कर रही हैं, तो इसको कहेंगे हम न्यूमरल, ठीक। वी यूज़ प्लेस वैल्यू सिस्टम टू रिप्रेजेंट अ नंबर, ठीक है। किसी नंबर को जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो आप क्या करते हो, किसकी सहायता से यूज करते हो? विद द हेल्प ऑफ प्लेस वैल्यू सिस्टम, ओके। चलिए प्लेस वैल्यू सिस्टम स्टार्ट करते हैं। फॉर ए गिवन न्यूमरल वी स्टार्ट फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट एज वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 lakhs, फिर करोड़, 10 करोड़। ये इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे पीरियड लिखा हुआ है, ठीक। तो पीरियड उसको कहते हैं कि सेपरेटिंग द प्लेस वैल्यू चार्ट इनटू ग्रुप्स इज कॉल्ड पीरियड, ठीक है। जब हम प्लेस वैल्यू चार्ट को ग्रुप में सेपरेट कर देते हैं तो उसको हम पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए पीरियड में आपका जो एक्सट्रीम राइट साइड से स्टार्ट होता है तो वो वंस है, और वंस में कितने प्लेसेस हैं? 3 प्लेसेस हैं। फर्स्ट वंस है, फिर टेंस है, फिर हंड्रेड्स हैं, ठीक। सेकंड जो पीरियड है वो 1000 का है, ठीक है। तो 1000 में इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में 2 प्लेसेस होते हैं, 1000 एंड 10,000, ठीक। उसी तरह लैक्स में भी लैक्स एंड 10 lakhs, 2 प्लेस हो गए, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। द गिवन न्यूमरल इज, एक एग्जाम्पल देख लीजिए। द गिवन न्यूमरल इज 9638। तो अब आप क्या करोगे? यूनिट प्लेस इन वंस प्लेस पे क्या है? 8 है, तो 8 में उसको प्लेस कर दिया प्लेस वैल्यू चार्ट में।
और 3 कहाँ है टेंस में, तो टेंस में 3 को राइट कर दिया। अब 100 प्लेस पे क्या है 6 है, तो उसको राइट कर दिया। एंड देन 9 कहाँ पे है 1000 प्लेस पे है, तो वहाँ पे 9 राइट कर दिया। ओके चलिए, और आप जब इसको न्यूमरेशन में लिखोगे तो 9638, ठीक है। अभी तो आपने नोटेशन में इसको लिखा था 9638, जो डिजिट्स में आपने राइट किया था वो क्या था, नोटेशन था। और जो आप अल्फ़ाबेट के फॉर्म में लिख रहे हो 9638, तो वो क्या है, वो न्यूमरेशन। ठीक, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये आपके सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको मैंने बता दिया। देखिए, और एक नीचे एक्सपेंडेड फॉर्म भी दिया है, तो आप इनको एक्सपेंड फॉर्म में भी मतलब राइट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप देखो 9638, तो अब प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग जो जिस प्लेस पे है उसको उस नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको वो एक्सपेंडेड फॉर्म में मिल जाएगा। देखिए 8 जो है यूनिट प्लेस पे है यानी वंस प्लेस पे, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 क्या है टेंस प्लेस पे है, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 जो है 100 प्लेस पे है, तो आप उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। और 9 जो है 1000 प्लेस पे है, तो आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है। ओके चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे पीरियड्स का जो है सेपरेशन जब हम लोग किए थे, तो हमने क्या किया था कि जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है उसमें जो है वंस में 3 प्लेसेस होते हैं, और रिमेनिंग जो प्लेसेस होते हैं, पीरियड्स होते हैं, उनमें 2 प्लेसेस होते हैं। ठीक है, इस तरह से आप राइट कर सकते हो। अभी देखिए, अभी एक और चीज़ हम बता दें, सेपरेटिंग द पीरियड्स इन प्लेस वैल्यू चार्ट में। तो आप क्या करते हो, वहाँ पर सेपरेट कैसे करते हो, कॉमा लगा के यूज करते हो। ठीक है, जब आप कॉमा का यूज़ करते हो तो आप जो है डिजिट्स को पीरियड्स के अकॉर्डिंग सेपरेट करते हो। ठीक, अभी देखिए यहाँ पे वंस प्लेस पे जो है वंस पीरियड में 3 डिजिट्स हैं, 3। ठीक, तो आप क्या करोगे कि 3 के बाद एक कॉमा लगा दोगे, तो ये वंस का पीरियड हो गया। अब देखिए 1000 के में 2 प्लेसेस होते हैं, तो आप वंस के बाद एक कॉमा लगा दोगे तो हो जाएगा थाउजेंड्स। फिर थाउजेंड्स के बाद एक कॉमा और लगा दोगे तो वो हो जाएगा लाख, और लाख के बाद एक कॉमा लगा दोगे तो हो जाएगा करोड़। ठीक है, और वंस के देखिए वंस में 3 प्लेसेस है, 1000 में 2 प्लेसेस हैं, लैक्स में 2 प्लेसेस हैं, करोड़ में भी 2 प्लेसेस होंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह ये नंबर्स राइट कर दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब करोड़ की बात हो रही थी, यहाँ 85 करोड़ दिया जा रहा है, तो करोड़ में 2 प्लेसेस होंगे, तो 1 करोड़ एंड 10 करोड़। ठीक, तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक, अब चलिए फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए न्यूमरल एंड प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए न्यूमरल की बात करते हैं। देखिए, द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट रिमेन एज इट इज़ वट एवर प्लेस इट मे बी ऑक्यूपाई इन प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि प्लेस वैल्यू चार्ट में जो है उस डिजिट का क्या प्लेस है। ठीक है, उसको हम जिस नेम से बुलाते हैं हम उसी नेम से उसको बुलाएंगे। ठीक है, राइट करेंगे, तो वो उसकी फेस वैल्यू है। ठीक है, उस डिजिट को जिस नाम से हम बुलाते हैं वो उसकी फेस वैल्यू। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे, तो यहाँ पे 85 करोड़ 31,72,000 और 69 है। तो अगर हम कहें कि यहाँ पर जो है 2 की वैल्यू क्या होगी फेस वैल्यू, तो हम यहाँ पे 2 की वैल्यू 2 ही बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो फेस वैल्यू है वो 2 ही होगी। ठीक, अगर हम 6 की बोलें तो यहाँ पे 6 की फेस वैल्यू 6 ही होगी। क्यों, अगर
हमें सिर्फ उनके फेस से मतलब है, ना कि उनके प्लेस से मतलब है, ठीक है। उनको क्या डिजिग्नेशन या क्या प्लेस वैल्यू मिली हुई है, इससे हमें नहीं मतलब है, ठीक है। तो जो उनका नेम है उसी नेम से बुलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, प्लेस वैल्यू चार्ट। अब फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू चार्ट में आप अब क्या करोगे कि जो डिजिट्स का नंबर रहता है, ठीक है, जिस प्लेस पे वो डिजिट रहा है, हमें उसी के अकॉर्डिंग उसको नेम देना होगा, ठीक है। तो द प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए न्यूमरल डिपेंड्स अपॉन द प्लेस इट ऑक्यूपाइज इन प्लेस वैल्यू चार्ट। जिसकी जैसे 5 अकर्स एट वन प्लेस, इट्स प्लेस वैल्यू इक्वल टू 5 वंस। मतलब अभी देखिए ऊपर वाले एग्जाम्पल में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, कहाँ गया, नहीं है इसमें, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। 5 अगर वन प्लेस पे है तो हम 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक। अगर देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में हम देख लें तो 85 करोड़ 31,72,069 में आप देखिए जो 6 की वैल्यू है वो कहाँ पे है, टेंस वाले प्लेस पे है। तो हम 6 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 60, ठीक। अगर यहाँ पे हम बात करें 72 में 2, तो 2 कहाँ है, ये 1000 वाले प्लेस पे है, ठीक। तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2000 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये आपको एग्जांपल भी दिया है, इफ़ 5 अकर्स एट 10 प्लेस, इट प्लेस वैल्यू इक्वल टू 5 इंटू 10 यानी 50 हो जाएगी। अगर वो 10th प्लेस पे पाया जा रहा है 5, तो अगर 10th प्लेस की 5 अकर्स एट 100th प्लेस, तो इट्स प्लेस वैल्यू, अगर मान लीजिए 5 जो है 100 प्लेस पे पाया जा रहा है तो आप उसको क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 500। इसी तरह और आगे करते जाओ, अगर वो 1000 प्लेस पे पाया जा रहा है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर वो 10,000 प्लेस पे पाया जाता है तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, लाख पे पाया जा रहा है तो लाख से मल्टीप्लाई कर दो, 10 लाख प्लेस पे पाया जा रहा है तो उसको 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल आपको दिया हुआ है, कंसीडर द न्यूमरल्स। तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम्पल मिल रहे हैं 72, यहाँ पे मिला है 72, 93, 48, 6 है, ये एग्ज़ाम्पल आपको मिल रहा है। अब आपको यहाँ पे लगाना, तो यहाँ पे 7,29,34,806, ठीक। ये आपका एग्ज़ाम्पल। तो हमें सबकी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखिए 6 जो है वंस प्लेस पे है तो इसका 1 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। यहाँ पे जो है 0 का है 10th प्लेस पे है तो उसकी वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि 0 की वैल्यू ऑलवेज 0 रहती है चाहे किसी भी प्लेस पे हो। प्लेस वैल्यू ऑफ 8, तो ये किस पे है, 100 प्लेस पे है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 कहाँ है, 1000 प्लेस पे है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। और अब 3 कहाँ पे है, तो 3 कहाँ 10,000 प्लेस पे है, उसको 10,000 प्लेस से मल्टीप्लाई कर दिया तो 30,000 हो जा रहा है। प्लेस वैल्यू ऑफ 9, तो 9 को आप क्या करोगे, 10,000 प्लेस पे है कि लाख प्लेस पे है, तो लाख प्लेस पे है तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया लाख से। और 2 क्या है, 10 लाख प्लेस पे है तो उसको 10 से लाख से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा 20 लाख। प्लेस वैल्यू ऑफ 7 करोड़, तो इसको करोड़ से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 करोड़ आ गया, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व करते जाओ, ठीक। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है। इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन अडॉप्टेड बाय ऑल कंट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड, द प्लेस वैल्यू चार्ट इज़ एज फॉलो। चलिए आगे चलते हैं और हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की बात करते हैं कि ये पूरे वर्ल्ड में इस सिस्टम को फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। तो इसमें देखिए मैंने बताया था इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कि वंस प्लेस को छोड़कर बाकी सभी पीरियड्स में 2 प्लेसेस होते हैं। तो वंस में 3 प्लेसेस होते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में।
लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में आप देखोगे कि सभी पीरियड्स में 3 प्लेसेस होते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे आपने देखा वंस पीरियड में आप देखिए तो वंस, टेंस एंड 100 है। ठीक, थाउजेंड्स में देखेंगे तो आप 1000, 10,000 एंड 100,000 हो जाएगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। फिर मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियंस हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप फॉलो करोगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ये आपका क्वेश्चंस हैं, आप इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। ठीक, इन ऑर्डर टू कंपेयर टू नंबर्स वी अडॉप्ट द फॉलोइंग रूल्स। देखिए कौन कौन से रूल्स हैं जो हम किसी भी नंबर को जब आप कंपेयर करते हो तो किस किस नंबर किस रूल का हम फॉलो करते हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट रूल, द नंबर्स विथ लेस डिजिट इज़ लेस देन द नंबर विथ मोर डिजिट। ठीक है, दो नंबर्स हम लेते हैं। ठीक, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग दो नंबर्स लेते हैं, तो अगर मान लीजिए फर्स्ट नंबर में 5 डिजिट हैं और सेकंड नंबर में 4 डिजिट हैं, तो जो जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट्स होंगी वो नंबर बड़ा होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट रूल कहता है। ठीक, तो जो फर्स्ट डिजिट है उसमें 5 डिजिट, जो फर्स्ट नंबर है उसमें 5 डिजिट है और जो सेकंड नंबर है 4 डिजिट, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर देन सेकंड नंबर। ठीक, चलिए रूल टू क्या कह रहा है कि सपोज वी हैव टू कंपेयर टू नंबर्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डिजिट, देन वी प्रोसीड एज अंदर। सपोज दैट एक दो नंबर्स हैं और दोनों में क्या है कि डिजिट्स जो हैं इक्वल हैं। ठीक है, जो डिजिट्स हैं उनमें इक्वल हैं, तब आप क्या करोगे। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट है, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम मोस्ट प्लेस इन द बोथ नंबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक, कंपेयर करना, तो आप दो नंबर लोगे और एक्सट्रीम लेफ़्ट हैंड साइड से उनका जो है वैल्यू या कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर इफ़ दे आर इक्वल इन वैल्यू देन कंपेयर द सेकेंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट। फिर आप क्या करो कि सपोज दैट कि अगर लेफ्ट मोस्ट के दोनों नंबर सेम हैं तो फिर आप सेकेंड नंबर से नंबरों को कंपेयर करो। इसी तरह अगर वो भी सेम है तो थर्ड, फोर्थ और ऐसे करते जाओ। यहाँ पे आपको एक ऐसा नंबर मिलेगा जो दोनों में डिफरेंट होगा, तो आपको वहीं से डिफरेंस फाइंड आउट कर लेना है कि विच नंबर इज़ ग्रेटर एंड विच नंबर इज़ स्मॉलर। ठीक, इस तरह से ये आपका कंपेरिजन हो जाएगा कंप्लीट। ठीक, चलिए एस्टिमेशन क्या होता है। बिफोर एस्टिमेशन, देखिए एस्टिमेशन एक गेस होता है। ठीक, जिसमें हम अनुमान लगाते हैं कि कोई नंबर को हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें या डिवीज़न करें तो क्या जो है आंसर आ सकता है, मतलब किसके करीब वो आंसर आएगा। तो ये एस्टिमेशन क्या होता है, एक आपका गेस होता है, किसी चीज़ को आसानी से, किसी नंबर को आसानी से आप उसके आंसर को बता देने के लिए किसी नंबर के। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं एस्टिमेशन से पहले हमें क्या करना होता है। एस्टिमेशन से पहले हमें उन नंबरों का राउंड अप करना होता है। राउंड अप क्यों करते हैं, जब राउंड ऑफ करते हो आप एक नंबर का तो आपको एक ऐसा इजी नंबर मिल जाता है जिसके थ्रू आप इजी वे में एस्टिमेशन कर पाते हो। ठीक है, क्योंकि एस्टिमेशन में आप बिल्कुल सही आंसर के पास तो नहीं होते बट अप्रॉक्सीमेटली यानी एकदम करीबी आंसर के पास होते हो। ठीक है, तो इसीलिए हम एस्टिमेशन करते हैं। और राउंडिंग करने का मतलब ही ये हुआ कि उन चीज़ों को हम एक ऐसे नंबर के पास ले जाएं जिससे हम इजी वे में ऐड कर सकें, इजी वे में सब्ट्रैक्ट कर सकें, इजी वे में मल्टीप्लाई कर सकें
और इजी वे में उसका डिवीजन भी कर सकें, ताकि हमें आसानी से आंसर मिल जाए और हमारा जो अनुमान है वो सही निकले। ठीक, चलिए इसके लिए हमें क्या करना होगा। देखिए, राउंडिंग ऑफ करने के लिए किसी भी नंबर में, चाहे आप नियरेस्ट 10 कर रहे हो, नियरेस्ट 100 कर रहे हो, या 1000 कर रहे हो, या फिर आप 10,000 कर रहे हो, तो आपको कुछ रूल हैं उसको फॉलो करने होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम नियरेस्ट 10 की बात करते हैं। तो नियरेस्ट 10 के लिए राउंड ऑफ करते हो किसी नंबर को, तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको वंस प्लेस के डिजिट को देखना होगा। अगर वंस प्लेस की डिजिट जो है लेस देन 5 है, ठीक है, लेस देन 5 है, तो हमें क्या करना होगा, उस वंस प्लेस की डिजिट को 0 रखना होगा, और जो रिमेनिंग डिजिट नहीं, जो बाकी बची डिजिट्स हैं उनको एज इट इज़ राइट करना, उसी तरह लिख देना होगा। ठीक है। सेकेंड रूल कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि जो वंस प्लेस की डिजिट है वो 5 के इक्वल है, मतलब वो जो वंस प्लेस की यूनिट प्लेस की जो डिजिट है वो 5 के इक्वल है, तो आपको क्या करना होगा कि आपको वंस प्लेस की डिजिट को 0 कर देना होगा और टेंस प्लेस की डिजिट में 1 ऐड कर देना होगा। ठीक, बस और इसके बाद और उस नंबर को एज इट इज़ राइट कर देंगे। ठीक, सेकंड स्टेप कह रहा है कि अगर मान लीजिए जो वंस प्लेस की डिजिट है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा कि वंस प्लेस या टेंस प्लेस वंस प्लेस की डिजिट को आपको 0 कर देना होगा और टेंस प्लेस के डिजिट में 1 ऐड करके आपको वो नंबर राइट कर देना होगा। ठीक है, ये तो हो गया नियरेस्ट 10 के लिए राउंड ऑफ। ठीक, आइए राउंडिंग ऑफ करते हैं नंबर टू द नियरेस्ट 100। तो नियरेस्ट 100 में आपको क्या करना होगा। अब आप वंस प्लेस की डिजिट को देख रहे थे नियरेस्ट 10 में, लेकिन 100 प्लेस की डिजिट में आपको टेंस प्लेस की डिजिट को देखना होगा। ठीक है, अगर वो लेस देन 5 है तो आपको क्या करना होगा, वंस और टेंस दोनों को 0 करना है और बाकी नंबरों को एज इट इज़ राइट कर देना है। अभी सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे कि सेकेंड या उसको थर्ड स्टेप बोलो, तो आप करोगे कि 5 अगर टेंस प्लेस की डिजिट 5 है और मोर देन 5 है, तो आप क्या करोगे कि वंस एंड टेंस प्लेस की डिजिट को आप 0 कर दोगे। ठीक है, और 100 प्लेस की डिजिट पर 1 ऐड कर दोगे और बाकी आप ऐसे राइट कर दोगे। ठीक है, अब आइए नियरेस्ट टू द 1000। ठीक, राउंडिंग ए नंबर टू द नियरेस्ट 1000 करेंगे। अब इसमें देखिए सेम जो हम कर रहे हैं ऊपर हम लोगों ने किया, तो उससे इसी तरह इसमें भी करना है। तो इसमें आपको बस एक चेंज करना है कि जो आप वहाँ पे वंस या टेंस का देख रहे थे, अब यहाँ पे आपको 100 प्लेस की वैल्यू को देखना होगा। ठीक है, तो 100 प्लेस के जो डिजिट है वो अगर लेस देन 5 है तो फिर आप वंस टेंस और 100 प्लेस की वैल्यू को 0 कर दो और बाकी डिजिट को एज इट इज़ राइट कर दो। अगर वो 5 और मोर देन 5 है 100 प्लेस की वैल्यू, तो उसमें 1 ऐड कर दो और बाकी जो है डिजिट्स को राइट कर दो। ठीक है, देखिए एग्जांपल भी आपको दिया हुआ है, नियरेस्ट 10 एंड नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 के। ठीक है, तो हम एक एक एग्जांपल आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि 53 में, अब देखिए ये नियरेस्ट 10 की बात हो रही है, तो 53 में देखिए कि जो 3 है वो क्या है, लेस देन 5 है, तो हम क्या करेंगे, वंस प्लेस की डिजिट पे 0 लगा देंगे और 5 को एज इट इज़ राइट कर देंगे। ठीक,
इसी तरह आप 287 में भी कर सकते हो। 7 क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो यहाँ पे 7 में आप 0 कर दो 1 यूनिट प्लेस की डिजिट को, और 8 में 1 ऐड कर दो तो 290 आ जाएगा। इस तरह आपको करना है, ठीक है। 100 प्लेस की वैल्यू में देखो, 100 नियरेस्ट 100 में आपको क्या करना है, 648 है, तो 648 में आप देखो 10 प्लेस की डिजिट को तो 4 है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको 0 कर देना है क्योंकि लेस देन 5 है, और 1 प्लेस की डिजिट को भी 0 कर देना, और 6 को एज इट इज़ राइट कर देना है। लेकिन ये देखिए, ये 13,768 में क्वेश्चन नंबर सी में देखेंगे तो आप देखिए कि जो 6 है वो ग्रेटर देन 5 है, और बी में भी आप देखोगे 5 जो है ग्रेटर देन नहीं इक्वल टू 5 है। तो आप दोनों ही नंबरों में आप देख लो, तो आपको क्या करना होगा कि 10 प्लेस की डिजिट को आप 0 कर दो, और 1 प्लेस की डिजिट को 0 कर दो, और जो 100 प्लेस की डिजिट है उसमें 1 ऐड कर दो, तो आप देखोगे कि आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह 1000 में भी आपको करना होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, आइए अब हम लोग पढ़ते हैं रोमन न्यूमरल्स, ठीक है। ये रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं, तो देखिए इसकी स्टार्टिंग जो है इटली या रोम से हुई थी। जो इटली की राजधानी रोम है ना, तो यहाँ से इन्होंने जो नंबर्स को राइट करने के लिए कुछ सिंबल्स का यूज किया था, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग अपने हिंदू अरेबिक सिस्टम में 1 2 3 इस तरह के सिंबल्स का यूज करते हैं, डिजिट्स हैं ये हम लोग के लिए। तो उसी तरह वो लोग भी अपने लिए जो है कुछ अल्फ़ाबेटिकल सिंबल्स का यूज करते थे फॉर रिप्रेजेंटिंग ऑफ द न्यूमरल्स। तो आइए इसके कुछ बेसिक्स 7 न्यूमरल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या है देखिए, ये रोमन न्यूमरल्स आई वी एक्स एल सी डी एम, ये इनके बेसिक हैं, ठीक है। ये बेसिक हैं और इन्हीं के थ्रू आप जो है अलग अलग नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इनका यूज़ करते हो, ठीक है। देखिए रोमन न्यूमरल में आई की वैल्यू जो होती है हिंदू अरेबिक न्यूमरल के अकॉर्डिंग 1 होती है, ठीक है। और जो वी की वैल्यू होती है वो 5 के इक्वल होती है, और एक्स की वैल्यू वो 10 को रिप्रेजेंट करती है, और एल जो है 50 को रिप्रेजेंट करता है, सी 100 को रिप्रेजेंट करता है, डी 500 को रिप्रेजेंट करता है, और एम जो है 1000 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। अभी आप देखोगे, इफ़ ए बार इज प्लेस्ड ओवर ए न्यूमरल इट मल्टीप्लाइड बाई 1000। अगर आप इनके ऊपर जो है बार लगा दो ठीक है, इन सिंबल्स के ऊपर, तो देखेंगे आप, अगर जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है कि अगर वी के ऊपर एक बार लगा दिया जाए, ठीक, तो वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5000, मतलब 5 का 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो जो आई के ऊपर अगर एक बार लगा दें तो क्या हो जाएगा 1000 के इक्वल हो जाएगा। वी के ऊपर लगाया तो 5000, और 10 के ऊपर लगाया तो 10000। तो इसी तरह आप किसी के ऊपर बार साइन लगा दो तो वो 1000 से उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ रूल्स हैं जो कैसे आप इसका यूज़ करते हो इस रोमन न्यूमरल्स का रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर्स को, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट रूल है रिपीटिशन ऑफ सिंबल्स इन रोमन न्यूमरल्स मीन्स एडिशन। इसका मतलब ये है कि अगर आप रोमन न्यूमरल में नंबरों का रिपीटिशन हो रहा है तो इसका मतलब उनके बीच एडिशन का ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चंस आपको ध्यान देना होगा क्या है कि ओनली आई एक्स सी एंड एम कैन बी रिपीटेड, मतलब आई ही रिपीट हो सकता है, एक्स रिपीट हो सकता है, सी रिपीट हो सकता है, और एम रिपीट होता है, ठीक है। वी एल एंड डी आर नेवर रिपीटेड। वी एल एंड डी को आप रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। नो सिंबल इन रोमन न्यूमरल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, और किसी भी सिंबल को जो रोमन न्यूमरल्स में है उनको 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते, ठीक। ये कह रहा है आपका
जो रूल थर्ड है। ठीक, देखिए एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, डबल आई है तो 1+1 = 2 हो जा रहा है, ट्रिपल एक्स है तो 10+10+10 = 30 हो जा रहा है, और अगर डबल एक्स है तो 10+10 उसको ऐड कर देना, डबल सी है तो सी की वैल्यू होती है 100, तो 100+100 = 200। ओके, सेकेंड रूल कह रहा है कि ए स्मॉलर न्यूमरल रिटेन टू द राइट ऑफ ए लार्जर नंबर इज ऑलवेज एडेड टू द लार्जर न्यूमरल। देखिए ये कह रहा है कि अगर कोई स्मॉलर न्यूमरल है और वो लार्जर न्यूमरल के राइट साइड में लिखा जा रहा है तो इसका मतलब है कि इसको एडिशन किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे v जो है i से बड़ा है, v की वैल्यू 5 होती है और i की वैल्यू 1 होती है, तो v के राइट साइड में i तो लिखा है तो उसको ऐड कर दीजिए, 5+1 = 6। और देखिए यहाँ v और ट्रिपल i है तो आप क्या करोगे, v की वैल्यू 5 और i की वैल्यू जो है 1 है, तो यहाँ पे ट्रिपल i है तो वहाँ 1+1 हो जाएगा, तो ये टोटल वैल्यू 8 हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे एक्स वी = 10+5, तो यहाँ पे हो जाएगी एक्स वी की वैल्यू क्या हो जाए, एक्स की वैल्यू 10 होती है, बड़ा होता है, और 10 के बगल में छोटा वाला क्या है, यानी राइट साइड में क्या है 5 है, तो 10+5 15 हो गई। ठीक है, इसी तरह एल एक्स की 50+10 60 हो गई। अच्छा, ए स्मॉलर न्यूमरल रिटेन टू द लेफ्ट ऑफ द लार्जर न्यूमरल इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल्स। अभी देखिए, अभी हमने राइट साइड में कहा था तो ऐड होता है, अगर लेफ्ट साइड में रखा जाए, लार्जर वाले नंबर के लेफ्ट साइड में अगर कोई स्मॉलर न्यूमरल रख दिया जाता है तो उसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, मतलब उस लार्जर वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक, देखिए वी एल, इसके लिए भी क्वेश्चंस होता है, वी एल एंड डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, मतलब वी और एल और डी को जो है कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, इसमें से आप नहीं घटा सकते किसी भी चीज़ को, नहीं सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस इसमें नहीं होगा। ठीक है, आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली, और आई को केवल वी यानी 5 और 10 से ही आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक, कि 5 और 10 से ही सब्ट्रैक्ट मतलब में से निकाल सकते हो। ठीक, एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल एंड सी ओनली, और 10 जो 10 है, 10 को आप 50 और 100 से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डी और एम ओनली, और सी जो है, सी की वैल्यू होती है 100 और डी की वैल्यू क्या होती है 500, और एम की वैल्यू क्या होती है 1000, तो 100 को केवल 500 और 1000 से ही आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए इसमें एग्ज़ाम्पल कि 5 की लेफ़्ट साइड में आई है, मतलब v के लेफ़्ट साइड में आई है, तो v की वैल्यू 5 है और i की वैल्यू 1 है, तो वो लेफ़्ट साइड में है, तो इसलिए 5 - 1 हो गया = 4 है। उसी तरह सेकंड में देखो तो x की जो वैल्यू होती है 10 होती है, और 10 x के लेफ्ट हैंड साइड में i रखा हुआ है जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 10 - 1 कर दिया। ठीक, आप x l लिखा हुआ है तो x की वैल्यू क्या होती है 10 होती है, और l की वैल्यू क्या होती है 50 होती है, तो l के लेफ्ट हैंड साइड में क्या रखा है x, तो यहाँ पे भी 50 - 10 = 40। उसी तरह आप सी डी में देखो तो सी की वैल्यू 100 होती है और डी की वैल्यू 500, तो अब क्या है, डी के जो लेफ्ट हैंड साइड में सी रखा हुआ है तो 500 - 100 = 400। ठीक, चलिए रूल नंबर 4 की बात करते हैं। व्हेन अ स्मॉलर न्यूमरल इज प्लेस्ड बिटवीन टू लार्जर न्यूमरल्स इट इज़ ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल इमीडिएटली फॉलो इट। ठीक, मतलब देखिए कह रहा है कि अगर कोई ऐसा स्मॉलर न्यूमरल जो दो न्यूमरल्स जो उससे बड़े न्यूमरल्स हैं उनके बीच में रखा हुआ है, तो आपको किस न्यूमरल से उसको सब्ट्रैक्ट करना है, इस बात को देखिएगा। तो जो स्मॉलर नंबर का न्यूमरल है उसको हम उसके आगे वाले न्यूमरल से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे।
ठीक है। जैसे कि आप देखोगे एग्जाम्पल में कि एक्स आई वी, यहाँ एक्स बड़ा है 10 है उसकी वैल्यू, वी भी बड़ा है 5 है, और आई की वैल्यू क्या है 1 है, उसको कहाँ रखा गया है मिडिल में रखा गया है। ठीक है, तो अब आई जो है वी से ही सब्ट्रैक्टेड होगा। ठीक है, तो क्योंकि इसके आगे वाले नंबर से ही सब्ट्रैक्शन करना होता है अगर वो मिडिल में है, स्मॉलर है और मिडिल में रखा हुआ है दो लार्जर वन के, तो आपको जो है उसके आगे आने वाले नंबर से ही आपको सब्ट्रैक्शन करना होता है। ठीक है, तो आप देखिए एक्स आई एक्स, तो स्मॉलर के जो राइट हैंड साइड में नंबर होगा उसी से आपको सब्ट्रैक्शन करना है, तो लेफ्ट हैंड वाले से नहीं करना है। तो एक्स आई के लेफ्ट हैंड साइड में एक एक्स है, उसको वैल्यू 10 है। आई के राइट हैंड साइड में भी एक्स है, तो उसकी वैल्यू भी क्या है 10 है। तो आपको राइट हैंड साइड वाले में से आई को माइनस करना है, यानी 1 को माइनस करना है, 10 माइनस 1 19 हो गया। देखिए फर्स्ट वाले में आपको फिर से बता दे रहे हैं कि देखिए आई के लेफ्ट हैंड साइड में एक्स रखा हुआ है और आई के राइट हैंड साइड में वी रखा हुआ है, तो हमें राइट हैंड साइड वाले नंबर से माइनस करना है। तो देखिए राइट हैंड साइड में जो आई के राइट हैंड साइड में क्या है वी है, तो उसका वैल्यू 5 है, और आई की वैल्यू 1 है, तो 5 माइनस 1 करना होगा, तो इसकी वैल्यू 14 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे सी एक्स आई वी, तो सी की वैल्यू 100 हो जाती है, आई की वैल्यू 10 हो जाती है, एक्स की वैल्यू 10 हो जाती है, आई की वैल्यू 1 हो जाती है, एंड वी की वैल्यू क्या होती है 5 हो जाती है। ठीक है, तो आप क्या देखोगे, आपने एग्जाम्पल फर्स्ट देखा तो उसमें जो है एक्स आई वी की वैल्यू 14 आ रही है, तो और सी की वैल्यू 100 है, तो आप देखोगे कि सी 100 एक्स 10, 100 प्लस 10, और v माइनस आई हो जाएगा, तो यानी 5 माइनस आई हो जाएगा, तो किसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो 110 प्लस 4 इक्वल टू 114। ओके, ये देखिए समरी है, इसको आप देख के पढ़ सकते हो आराम से और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते जो मैंने ऊपर बताया। ठीक है, और ये एग्जांपल्स आपके दिए हुए हैं और आप इसकी हेल्प के थ्रू आप सारे नंबर्स को राइट कर सकते हो। ठीक है, ओके, दिस इज़ द एंड ऑफ चैप्टर 1।